हम्म। हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव वन शॉर्ट रिवीजन आज से हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए है आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है साइंस, एंड ऑप्शन नंबर सी है आर्ट एंड साइंस बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों है। हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, पेशा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जॉर्ज आर टेरी ने, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, हेनरी फेयोल ने, लॉरेंस एप्ले ने। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन ये स्टेटमेंट दिया था अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है? एज एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, सी कह रहा है एज इन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट इनबॉर्न और एक्वायर्ड दोनों होता है, मैनेजमेंट इनबॉर्न और एक्वायर्ड दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का इसेंस सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वन लाइनर ही होता है। चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो बराबर चर्चा करते रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट प्रबंध का सार है, समन्वय प्रबंध का सार है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश होता है? तो कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, मिडिल लेवल के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, लो लेवल मैनेजमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, नन ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज वॉलेंट्री है, ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी है, ऑप्शन नंबर सी अननेसेसरी है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी है। मैनेज कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। बिना कोऑर्डिनेशन का ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो ही नहीं सकता। अगर सारे लोग मिलजुल कर एक साथ काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैनेजमेंट इन इंडिया इज, इंडिया में मैनेजमेंट नेसेसरी है, अननेसेसरी है, लग्जरी है, नन ऑफ दिस। तो इंडिया में मैनेजमेंट क्या है? नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डैश द डैश मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस एप्ले ने, ऑप्शन नंबर सी एफडब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी आरसी डेविस ने। तो लॉरेंस एप्ले ने कहा था कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है? लोगों का विकास है, वस्तुओं का विकास नहीं है, ये लॉरेंस एप्ले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मेन कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, मुख्य कारण क्या है स्लो प्रोग्रेस का? किसका? इंडिया का। इज द लैक ऑफ डैश डैश डैश। तो इंडिया का स्लो प्रोग्रेस का मेन कारण है इफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैन पावर नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस। इफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब कि सारे रिसोर्सेज जो भी है, मैन पावर रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उनका इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मेन कॉज है स्लो प्रोग्रेस का इंडिया का क्या? इफिशिएंट मैनेजमेंट ना होना। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट ही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्राइमरी एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी एलिमेंट क्या है सक्सेस होने का? तो लार्ज कैपिटल, क्योंकि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, बिग मार्केट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये सब तभी काम आता है जब आपके पास कैपिटल है। तो लार्ज कैपिटल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैनेजमेंट इज डैश डैश डैश, आर्ट है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, ऑप्शन नंबर सी साइंस है, नन ऑफ दिस। तो मैं ये तो पहले रिपीट क्वेश्चन है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होती है? सामाजिक उत्तरदायित्व, टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति, टुवर्ड्स एम्प्लॉई, कर्मचारियों के प्रति, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति, टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति। तो टू मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल होगा, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके तरफ होता है, गवर्नमेंट की तरफ, एम्प्लॉय की तरफ, सोसाइटी की तरफ। तो टुवर्ड्स ऑल इज द राइट आंसर, 15 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग, डैश डैश दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, लॉरेंस एप्ले के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो सबसे ज्यादा किसी कंट्री की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। एफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज का फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन सब रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए? एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके कंट्री क्या करेगा? डेवलप करेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम 35%, 50%, 75%, 100%। तो हायर लेवल मैनेजमेंट अपना टाइम स्पेंड करता है प्लानिंग पर 35%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनेल आर, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार, कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, POSDC। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो यहाँ ऑप्शन को एक 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 इज द राइट आंसर, 5। कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार 5 मैनेजमेंट के फंक्शन है, तो 5 यहाँ आप लोग कट के बना लेंगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ, स्वयं से काम करना, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाना, C both for doing himself work and taking work from others, अपने स्वयं से काम करना और दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट का मैनेजमेंट की कला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज both of doing himself work and taking work from others is the right। मतलब मैनेजमेंट कहता है कि स्वयं से काम करना और दूसरों से काम करवाना ये मैनेजमेंट की कला है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर कह रहा है इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज बायर बीवेयर, सेलर बीवेयर लॉ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ ए एंड बी दोनों सही नहीं होगा, क्योंकि नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होता है सेलर बी अवेयर लॉ, सेलर बी अवेयर लॉ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज सेकेंडरी, प्राइमरी, अननेसेसरी, नन ऑफ दिस। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही होते हैं, POSDC। तो प्राइमरी कौन सा होता है? पहला, ये तो याद ही रखने वाला है, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा, स्टाफिंग तीसरा, डायरेक्टिंग चौथा और कंट्रोलिंग 5वां। तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन की प्लानिंग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? तो प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस POSDC याद रखें, ये निमोनिक्स है, इसे सभी लड़कों को याद रहना चाहिए। निमोनिक्स इससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे कंट्रोलिंग पूछ सकता है, स्टाफिंग आपसे पूछ सकता है आने वाले चैप्टर्स में। तो प्लानिंग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? प्राइमरी। ओके, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। ये 22 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और आने वाले वीडियोस में आपको हर चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टिव का भी किया जाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।